अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पफ पेस्ट्री से बनने वाले बहुत ही इजी से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं और क्विक से बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पफ पेस्ट्री है। ये इसी तरह से रेडीमेड मैंने ख़रीदी है, बनी हुई है ये, लेकिन ये फ्रोज़न नहीं है। जस्ट ये रेडी है लेकिन फ्रोज़न नहीं है। फिर भी इसे 5 मिनट पहले सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज से निकाल के। और ये मेरे पास रात का बचा हुआ सालन है चिकन का। चिकन प्लस वेजिटेबल भी आप इसके अंदर फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी सालन यूज़ कर सकते हैं। ये एक अंडा लिया है मैंने। इसको जस्ट गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इससे पेस्ट्री का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत और शाइनी हो जाता है। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब पेस्ट्री की तरफ आते हैं। इसको हमने 5 मिनट इसी तरह रेस्ट के लिए रखा है। 5 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और उसके बाद हम बेलन यूज़ करेंगे। ये चूँकि रोल हुई थी तो इसलिए इसमें ये बल्ब भी पड़ गए हैं और कट से भी आ गए हैं। इस तरह बेलन से हम इसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे तो अगर इसमें कोई क्रैक आ गया है तो वो भी दोबारा से जुड़ जाएगा और ये सीधी भी हो जाएगी। उसके बाद पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से इसमें अपने पसंद के साइज़ के इस तरह से कट लगा लेंगे। यहाँ इस पे मैंने 6 इसके पोर्शन बना लिए हैं। 6 से अब हम अपने स्नैक्स रेडी करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जो भी फिलिंग आपके पास है, नहीं तो आप चिकन से फ्रेश फिलिंग भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं रात का सालन यूज़ कर रही हूँ, क्विक से ये बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सालन इसके अंदर रखा और इसके ऊपर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ना ऐड करना चाहें या पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर दें और इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने इसको जोड़ देना है। फिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी, जितनी से ये इजीली क्लोज़ हो जाए, बंद हो जाए। और उसके बाद फोक के साथ इस तरह से इस पे निशान लगा दें। ये रेडी होने के बाद इससे ये बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। यहाँ पे फिलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए यहाँ पे इसमें क्रैक्स आ रहा है, बंद नहीं अच्छी तरह से हो रहा है। तो अगर फिलिंग हम कम डालेंगे तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त शेप आएगी। ये बाकी के स्नैक्स में आप देखेंगे। ये देखिए इसी तरह से इन सब स्क्वायर पीसेस को हमने ट्रायंगल शेप दे देनी है चीज़ के साथ। ये दो मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से ये बाकी के सारे भी रेडी करते जाएंगे। यहाँ पे आप वेजिटेबल की फिलिंग ले सकते हैं, कोई सा भी मीट यूज़ कर सकते हैं, फ़िश का कीमा यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो या पसंद हो। इवन कि आलू के साथ भी समोसे की तरह आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड वाली लुक आती है। आप इसे एयर फ्रायर में भी बाद में रख सकते हैं या ओवन में भी आप इसको बेक कर सकते हैं। पेस्ट्री फूलने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है और ये स्नैक्स जो हैं ये लगता ही नहीं है कि घर में तैयार किए हैं, रेडीमेड होते हैं, लुक देते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने इजी भी बन रहे हैं, क्योंकि हमने पेस्ट्री रेडीमेड यूज़ कर ली है तो इस वजह से ये काम काफ़ी आसान हो गया है और फिलिंग भी हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने क्विक से रेडी हो जाएंगे। ये नीचे इसके वही बटर पेपर जिसमें पेस्ट्री थी वही रखा हुआ है। इसकी वजह से ये साथ में इसके बेलन के जुड़ेगा नहीं। अब ये सारी पेस्ट्रियाँ हमने रेडी कर ली हैं। ये देखिए अब अंडे के साथ इनको हम इस तरह से इसके ऊपर अंडे को ग्रीस कर देंगे। जिस तरह से ऑयल हम लगाते हैं इस तरह से। अब जब ये पक जाएगा तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा येलो आएगा। ये तमाम को हमने इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और ख़ूबसूरत भी हैं और बेक होने के बाद ये इनकी शक्ल और भी खूबसूरत हो जाएगी। ये चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच के लिए दे सकते हैं और डिनर वगैरह में या लंच में ये एक आप एक्स्ट्रा डिश के तौर पर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे अच्छी तरह से ग्रीस हो गए हैं। इसके साथ अब ये ब्लैक सीड या राई दाना जो है इसके ऊपर हल्का सा लगा देंगे तो बेकरी वाली लुक आएगी इसकी बिल्कुल। देखिए
आप सफ़ेद या ब्लैक कलर के तिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने एयर फ्रायर में 3 रखे हैं और इनको हम 9 मिनट के लिए इसको ऑन कर देंगे। 7 से 8 मिनट में या 9 मिनट में ये बहुत ही आसानी से और बहुत ईज़िली ख़ुद ब खुद रेडी हो जाएंगे। उस दौरान आप एक दफ़ा सेंटर में इसको पॉज़ करके तो पलट दें। अगर नहीं भी पलटेंगे तो भी ये 7 मिनट्स में ये बहुत ही अच्छे कुक हो गए थे 180 डिग्री पे। ये देखिए, चूँकि फिलिंग इसकी ऑलरेडी कुक थी तो पेस्ट्री का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ये 3 बन के तैयार हैं और ये इसी तरह से बाकी के ये जो 3 हैं ये भी मैं इसी तरह बेक के लिए लगा देती हूँ। एग्जैक्टली सेम ये एयर फ्रायर में अच्छी तरह से पक जाते हैं अंदर तक। 7 मिनट्स के लिए लगा और पेस्ट्री की सारी परतें जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से अलग अलग हुई थी। ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।